अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों श्रीलंकन कंडीशंस में सुपर 4 मुकाबले में अहम टाकरे में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान टीम को श्रीलंका ने 2 विकेटों से मात दे दी और फाइनल में रसाई हासिल कर ली। लेकिन इससे कबल पाकिस्तान टीम ने जिस अंदाज से गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मुकाबले में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उस पर पहले निगाहें डालते हैं। क्या या किस अंदाज से पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता, जिसको लेकर मुसलसल बात की जा रही थी कि अगर कप्तान टॉस जीतेंगे तो क्या करेंगे, वो फैसला उनका कितना सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान के लिए। बारिश से मुतासर होने वाला ये मैच टॉस पाकिस्तान के नाम रहा, लेकिन मैच पाकिस्तान के नाम नहीं रह पाया, क्योंकि पाकिस्तान के जो कप्तान थे उनकी जो अप्रोच थी वो उस तरीके से नुमाया नज़र नहीं है, जिसके हवाले से क्रिकेट माहिरीन की मुख्तलिफ आराएँ सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम ने बल्लेबाजी करने का फ़ैसला किया। बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के ओपनर बैटर अब्दुल्ला शफीक ने 52 रन बनाए 69 बॉल्स पर 3 चौके 2 छक्कों की मदद से। फ़खर जमान जल्दी पवेलियन जा चुके थे और उन्होंने सिर्फ 4 रन ही वो बना सके। इसके अलावा बाबर आजम के हवाले से बात की जाए तो बाबर आजम ने सिर्फ 29 रन बनाए 35 गेंदों पर। इसके अलावा काफ़ी शानदार इनिंग्स खेली 86 रन्स की, और मोहम्मद रिजवान ने चौथे नंबर पर, वो क्योंकि कहते भी हैं कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो चौथे नंबर पर ही खेलना चाहते हैं, तो एक बार फिर से उनकी ख्वाहिश को ही मद्देनज़र रखा गया और उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अच्छी इनिंग्स खेली। इसके बाद मोहम्मद हारिस, जिन्हें मौका दिया गया और बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टीम के साथ मौजूद थे, वो सिर्फ 3 रन ही बना सके। मोहम्मद नवाज़ 12 रन बना सके, जबकि हमने देखा कि इफ्तिखार अहमद जो है उन्होंने 47 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा बात की जाए तो शादाब खान 3 रन बना सके और शाहीन शाह अफरीदी 1 रन बनाकर नॉट आउट मौजूद थे। पाकिस्तान ने 42 ओवर्स में 252 रन बनाए और 253 का हदफ दिया, और ताहम पाकिस्तान टीम ने जो हदफ दिया 253 का, ये हदफ पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका को दिया, जिसे श्रीलंका ने आखिरी गेंद पर चेस कर लिया। इसके अलावा बात की जाए तो श्रीलंका के जो बैटर्स थे उन्होंने आगाज़ में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने काफ़ी दबी सी बॉलिंग का मुजाहरा किया। आगाज़ में उस तरीके से ब्रेक थ्रू हासिल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन पहला ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को 20 रन पे मिला, फिर 77 रन पे मिला। इसके बाद 177 रन पर जाकर पाकिस्तान ने विकेट हासिल की और इसके बाद 210 रन पर चौथी विकेट हासिल की। और काफ़ी क्रूशल मैच, और पाकिस्तान ने कई कैचेस छोड़े और ये मुकाबला पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, जो क्रिकेट इसी हवाले से मुसलसल, क्योंकि हम बात भी करें प्रोग्राम में और यही सारी इसी हवाले से बज़रिया ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है सैयद हैदर साहब ने। और सर क्या कहेंगे, जिस अंदाज से हमने देखा कल मैच हुआ, पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही थी। पूरे इवेंट में हमने देखा बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान टीम इतनी शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाई। ऑल्दो एशिया के हवाले से बात की जाए, एक हिंदुस्तान और एक श्रीलंका, ये 2 ही बड़ी टीमें, आप हिंदुस्तान को हरा नहीं पाए। जब सुपर 4 मुकाबला हुआ श्रीलंका को आप नहीं हरा पाए। एक आपने नेपाल को शिकस्त दी काफ़ी शानदार, और एक बांग्लादेश को दी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, टीम कॉम्बिनेशन में जब आप गलतियां करेंगे और आप अपनी जो फोर्स है, स्ट्रेंथ है, उसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट यही निकलेंगे। दूसरी टीमें जो हैं वो एक दूसरी कॉम्बिनेशन से आती हैं और उसमें कामयाब रहती हैं। वो 4 या 5 बैट्समैन खिलाती हैं और 2 ऑलराउंडर और 4 बॉलर, तो ये कॉम्बिनेशन जो है हमेशा कामयाब होती है और पाकिस्तान हमेशा इससे कामयाब होता रहा है। लेकिन अब जब 5-6 ऑलराउंडर्स खिलाना शुरू कर दिए हैं तो बैटिंग में स्ट्रेंथ नहीं है। फिर जो ऑलराउंडर्स ये खिला रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि हमें बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। जिनको बॉलिंग करनी है वो बैटिंग करना चाहते हैं, और जो बैटिंग जिनका काम है वो बॉलिंग के लिए हर वक्त बेताब रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इन सब ने मिलकर जो है ना एक नेगेटिव एक ऐसा सम बना दिया पाकिस्तान के लिए
कि उसके बाद पाकिस्तान के लिए अपने ट्रैक पे आना मुश्किल हो गया। कल श्रीलंका के खिलाफ अगरचे बहुत ही क्लोज मैच हुआ है, पाकिस्तान जीत भी सकता था, रिजल्ट जो है वो लास्ट बॉल पे आया। आखिरी गेंद पे जब भी रिजल्ट आता है तो वो उसमें दोनों टीमों के चांस इक्वल होते हैं जीतने के। लेकिन सवाल ये है कि ये मैच आखिरी बॉल तक गया क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये इसका मतलब है आपकी बॉलिंग जो थी वो 252, कोई कम टारगेट नहीं था 42 ओवर्स में, ये अच्छा स्कोर था, लेकिन बॉलिंग उसको डिफेंस करने में नाकाम रही। और पाकिस्तान के जो नहीं, बॉलर्स, बिल्कुल पाकिस्तान के मेन आपने बॉलर्स हैं दुरुस्त कहा, आपने जी, दुरुस्त कहा। यही हमने देखा, शिकस्त का पूरा मलबा कप्तान ने भी गेंदबाजों पे डाल दिया। उनकी जानिब से जो बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा कि हमारे गेंदबाज उस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाए और मिडल ओवर्स के अंदर हमने विकटें हासिल नहीं की, जिसका अच्छा नतीजा नहीं आया। लेकिन एक अहम सवाल, क्योंकि आपने जो निशानदेही की काफ़ी खूबसूरती के साथ प्रोग्राम के आगाज़ में ही कि हमारे पास कई ऑलराउंडर्स हैं, अब सर ये फैसला करना मुश्किल हो गया है। कई ऑलराउंडर्स तो हैं लेकिन इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। इफ्तिखार अहमद से बाबर आजम इन दिनों गेंदबाजी तो करवा रहे हैं, उन्हें गेंद थमा देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए, जो बॉलर आपका सबसे बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है, नायब कप्तान है शादाब खान, आप उससे 9 ओवर करवा देते हैं। बाकी गेंदबाज जो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे, किसी से 7, किसी से 4, किसी से 5 ओवर, कप्तानी का जो फुकदान है वो भी तो वाज़े नज़र आ रहा है। बिल्कुल कैलकुलेशन में गलती हुई है कल बाबर आजम से, जहां पे उनको नवाज से 9 ओवर कराने थे, उन्होंने नवाज की बजाय शादाब खान से कराए। शादाब खान जो है उनकी बॉलिंग में बहुत फर्क आ गया है। अभी तक सब उनको वही बॉलर समझते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उन्होंने बीच के अरसे में अपनी बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो दी है, बॉलिंग पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी है। इसीलिए कल उनकी बॉल ना ग्रिप हो रही थी ना ब्रेक हो रही थी, दोनों चीजें नहीं थी। चले आप ये कह सकते हैं कि लेकिन पिच सर जो इस है पूरे वो इवेंट बैटिंग के थी। अंदर अगर बैटिंग के हवाले से भी शादाब की बात की जाए तो खातिर का कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है। कल होने वाले मैच में 3 किए, उससे पहले उन्होंने 14 रन किए हैं, एक मैच में उन्होंने 8 रन किए हैं, तो वो बमुश्किल डबल फिगर पर गए। हाँ बिल्कुल, देखें 8वें नंबर वो बैटिंग करने आ रहे हैं। 8वें नंबर के बैट्समैन को ये पता होना चाहिए कि मेरा रोल टीम में बॉलर का है, बैटिंग का नहीं है। अब अगर वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, रन्स भी नहीं कर रहे हैं, शायद हो सकता है उनके पास इसके लिए आर्गुमेंट हो, मुझे बॉल्स कम मिली या सिचुएशन ऐसी थी, मुझे वहां पे हिटिंग करनी थी और हिटिंग करने की वजह से मैं आउट हुआ हूं, तो हम बात मान लेंगे। लेकिन बात यह है कि आप जब 8वें नंबर पे बैटिंग करने जा रहे हैं, इसका मतलब है आप बॉलर हैं, आप बॉलिंग अच्छा, आउट कुछ कर रहे हैं। ऐसी गलतियां हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो बाबर आजम कर रहे हैं, बाबर आजम मुसलसल कर रहे हैं, बाबर आजम को लेकर बात भी की जाती है, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या कहेंगे? एक जानिब हम देख रहे हैं बाबर आजम के हवाले से हमने ये बात की कि अंदर आने वाली गेंद को वो आज तक जज नहीं कर पाए हैं। दूसरे हवाले से अगर बात की जाए, तब्दीलियाँ की गई, मोहम्मद हारिस की जगह स्क्वाड में बनती नहीं है, फिर भी वो टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा आपको तैयब ताहिर को चांस देना चाहिए था, सलमान बट ने ये कहा, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है। हारिस जो है टेक्निकली उनमें बहुत कमजोरियां हैं, उनमें बहुत खामियां हैं और वो बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक डिफरेंट सिनारियो होता है, बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, और बॉलर्स भी जो आपके सामने आते हैं वो जिस कंट्री के होते हैं, उनके बेस्ट बॉलर्स होते हैं, वो पाकिस्तान के किसी डोमेस्टिक या पीएसएल के बॉलर्स नहीं होते हैं। इनके खिलाफ आप जो है वो 30-40 रन कर लें। वैसे भी मोहम्मद हारिस जो है उन्हें बहुत जल्दी टीम में, वनडे टीम में शामिल किया गया। उनका पाकिस्तान के डोमेस्टिक में अभी तक कोई किसी किस्म का रोल नहीं है और कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो हारिस को खिलाना सिर्फ एक फिर उसके पीएसएल की बाद। परफॉर्मेंस सर, सिर्फ एक पीएसएल की। जी बिल्कुल, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे पूरी टीम बनी हुई है। सो आप देखें आपकी टीम में 7 खिलाड़ी या 8 खिलाड़ी जो है वो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें 2-3 लेकिन आप एक कह दो सकते हैं। खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर है। जमान खान ने जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ही वॉज प्लेइंग कैरेबियन लीग, और वो वहाँ से सीधा इधर आए और फिर काफ़ी शानदार अंदाज से उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया। वो वहाँ मौजूद थे, काफ़ी शानदार वहाँ भी बॉलिंग कर रहे थे, फिर कंटिन्यू किया अपने गेंदबाजी को इधर भी। लेकिन अब क्या समझते हैं कि जिस तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अब जो सिलेक्शन कमेटी होगी, जब वो सर जोड़ कर बैठेगी वर्ल्ड कप के हवाले से, टीम जब तरतीब दी जा रही होगी, अब कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर फैसला करना होगा
कई ऐसी चीज़ें जिनको लेकर अब सख्त फैसले लेने होंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन कमेटी भी जो है अपने डिसीजन नहीं लेती, बल्कि वो बाबर आजम से पूछ के प्लेयर सेलेक्ट करती है कि इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है। तो जब जब सेलेक्टर्स अपना अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, जब मैनेजमेंट अपना कोचेस अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तो टीम फिर इस वक्त पूरी टीम जो है 2-3 खिलाड़ियों के हाथ में घूम रही है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान के हाथों में। ये तीन जिसको चाहते हैं ड्रॉप करते हैं, जिसको चाहते हैं टीम में खिलाते हैं। उसकी वजह से टीम में कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, और बैटिंग में फखर जमान ओपनिंग कर रहे हैं, जबकि वो मुसलसल फेल हो रहे हैं। लेकिन जाहिर है उनके हक में कल भी बड़े नाकाम हुए, बिल्कुल। दो स्ट्रॉन्ग बोर्ड है उनके पास। मोहम्मद रिजवान का स्ट्रॉन्ग बोर्ड है और शादाब खान का स्ट्रॉन्ग बोर्ड है उनके पास। तो इसीलिए वो टीम में आ जाते हैं। फिर बहाना किया जाता है कि सऊद शकील बीमार हो गए हैं, बुखार हो गया उन्हें। तो अब हमें नहीं पता कि उनको बुखार हुआ भी है या नहीं हुआ है, लेकिन वो कल तो बैठे हुए थे वहां पे। तो अगर बीमार थे तो फिर टीम के साथ क्यों बैठे हुए थे? तो ये अच्छा, सारी मुझे चीजें कहेंगे, ये बताइएगा, आपसे आखिरी सवाल इस हवाले से जानना चाहूँगा, क्या देख रहे हैं सैयद हैदर साहब कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि अब अब्दुल्ला शफीक को नाम को लेकर गौर किया जा रहा था कि इन्हें वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया जा सकता है, तैयब ताहिर जो हैं उन्हें ड्रॉप किया जा सकता था, और इसके अलावा बात की जा रही थी कि फ़हीम अशरफ जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं होंगे, 15 रुकनी जो स्क्वाड होगा। अब क्या समझते हैं, अब जिस अंदाज से इन बॉलर्स ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, अब जो हमारे पास ये नौजवानों ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, तो अब सिलेक्शन जो कमेटी होगी या फिर ये जो पैनल होगा वो अब बड़े फैसले लेगा, उसमें सलाहियत होगी कि फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया जाए, अब्दुल्ला शफीक को इन कर दिया जाए, या फिर मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया जाए और मिडिल ऑर्डर को बेहतर करने के लिए आप तैयब ताहिर के साथ जाएं। देखिए, अब वर्ल्ड कप में तो फ़खर जमान जाएंगे, ये तो हमें लगता है, क्योंकि पूरा माइंड बना लिया है फ़खर जमान ओपनिंग करेंगे वर्ल्ड कप में। तो अब्दुल्ला शफीक हो सकता है कि रेस्क्यू अपने हैसियत से जाए वर्ल्ड कप में, अदरवाइज शायद उनको ड्रॉप कर दिया जाए। और फ़हीम अशरफ जो है वो भी बाबर आजम की गुड बुक में है, इसलिए हो सकता है कि फ़हीम अशरफ भी टीम में हो। लेकिन फ़हीम अशरफ जो कुछ कर रहे हैं वो टीम के लिए बेकार है। वो सही वक्त पे विकेट भी नहीं ले पाते हैं और रन्स भी नहीं कर पाते हैं। उनसे ज्यादा बेहतर अगर मोहम्मद नवाज को रेगुलर खिलाया जाता। मोहम्मद नवाज आपके लिए इंडिया में काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और उनकी कल भी बॉल ग्रिप हो रही थी बहुत ज्यादा। सर मोहम्मद वसीम के हवाले से क्या कहेंगे? मोहम्मद वसीम कल जो जिस किस्म की बॉलिंग उन्होंने की है, उस हिसाब से उनकी जगह तो नहीं बनती है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। अभी तक वसीम सर आप उनका पूरा कैरियर उठा के देख लें, उनके पूरे कैरियर में इसी अंदाज की बॉलिंग है। उन्हें कहा जाता है ये भी गॉड गिफ्टेड है, हमारे पास एक टैलेंट है, और हमारे पास जो है मोहम्मद वसीम की शक्ल में एक और ऑलराउंडर है। क्या समझते हैं, सूदमंद साबित हो सकते? ये जो लोग कहते हैं वो और शायद क्रिकेट को बहुत कम समझते हैं या वो उनके सपोर्टर हैं, वरना मोहम्मद वसीम का प्रॉब्लम ये है कि वो बॉलिंग करते हुए हमेशा बॉलर की सबसे खूबी ये होती है कि वो बैट्समैन की रीच में ना आने देंगे इनको, यानी बैट्समैन को बाहर निकाले, राइट लेफ्ट करे, आगे लाए। और लेकिन मोहम्मद वसीम हमेशा बैट्समैन की रीच में गेंद करते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन को खेलने में आसानी होती है। कल भी श्रीलंकन बल्ले बैट्समैन जो थे वो बड़ी आराम से खेल रहे, क्योंकि बॉल बिल्कुल रीच में आ रही थी। तो ये बड़ी अहम, हम माजी में जो बॉलर्स थे हमारे पास, शोएब अख्तर थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस, ये हमेशा बैट्समैन को बाहर निकालते थे और उसकी अपना स्ट्रेंथ था उससे बाहर लाते थे ताकि वो गलती करे। और ये चीज अभी तक हमारे पाकिस्तानी बॉलरों में नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी में थी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने एक ही जैसी बॉल सबको कर करके अब सबको पता चल गया ये कहाँ पे बॉल कर, इसीलिए अब वो कामयाब नहीं हो पा रहे। सबको पता है कि ये ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा सा आगे बॉल करेंगे, इसलिए 2 कदम अगर आप आगे खड़े होंगे तो बड़े आराम से खेलेंगे। तो ये चीजें जो है ये हमारे बॉलर्स को ना कोई बता रहा है, ना उनको खुद समझ में आ रही है कि आप एक बताने वाले भी तो टीम के साथ नहीं है ना सर। वो जो परदेसी थे वो अपने देश चले गए। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे जर्मनी से, और वो इसी वाले से बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बताने वाले भी टीम के जो है वो मौजूद नहीं है। हैरत अंगेज़ तौर पर ये भी चीज़ें सारी सामने आ रही हैं।
कि एक जाने हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो मेगा इवेंट खेल रही है, बड़ा इवेंट खेल रही है, बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ खेल रही है, एशिया का बड़ा इवेंट हो रहा है और जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की। इसका फ़ाइनल श्रीलंका में होना था। पाकिस्तान श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेल रहा था और पाकिस्तान टीम के पास उनके डायरेक्टर जो थे कौमी क्रिकेट टीम के मिकी आर्थर, वो पाकिस्तान में होने के बजाय, पाकिस्तान टीम के साथ होने के बजाय वो इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। और इस पे यही बात सादिक आती है कि परदेसी भी अपने देश चले गए और फिर यही सिलसिला जूं का तू रहा। पाकिस्तान टीम को एक बार फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2022 में पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उससे पहले 2021 में पाकिस्तान टीम ने शिकस्त का सामना किया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में और ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना किया। हमने देखा 2022 में श्रीलंका के हाथों पाकिस्तान ने यूएई की कंडीशंस में शिकस्त का सामना किया और एशिया कप में शिकस्त हुई पाकिस्तान को फ़ाइनल में। और अब एशिया कप जो है फ़ाइनल के लिए पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना था और अब यहाँ भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। जिस टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बात की जा रही थी कि आपके पास सेट बैटिंग ऑर्डर है, वो सेट नहीं बल्कि इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन परफॉर्मेंस दिखाने वाला बैटिंग ऑर्डर अब साबित हो गया। फिर आपने कहा आपके पास जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज हैं उनमें सलाहियत है और ओपनर्स की पवेलियन जाने के बाद ये बल्लेबाज रन्स करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने कहा कि आपके पास जो ओपनर्स हैं वो वेल इन फॉर्म ओपनर्स हैं और ऐसा नहीं हुआ। वेल इन फॉर्म ओपनर्स होने के बजाय आउट ऑफ फॉर्म ओपनर्स जो हैं परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर आपने बात की कि आपके पास दुनिया का ज़बरदस्त पेस बैटरी है, आपके पास पेस अटैक तो है लेकिन वो दुनिया का ज़बरदस्त पेस अटैक अब साबित नहीं हो पा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस आपने गुज़िश्ता रात देख ली। आपने 42 ओवर्स के अंदर श्रीलंका को 253 का टारगेट दिया और जिसे उसने आसानी से 2 विकेटों के नुकसान पर चेस कर लिया आखिरी गेंद पर। इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान की फील्डिंग के हवाले से बात की जा रही थी कि पाकिस्तान की फील्डिंग अब दुनिया की बेहतरीन जो टीमें हैं उनकी फील्डिंग से जो है समझी जा रही है, उनसे इसका मुवाजना किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। और कल फील्डिंग में भी हमने कई ऐसी गलतियां देखी। विकेट कीपिंग के हवाले से बात की जा रही थी तो आपने बैकअप विकेट कीपर जो रखा है उसको लेकर, उसकी टीम में शमूलियत को लेकर अब सवालात उठ रहे हैं, वाज़े तौर पर उठ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये तमाम तर चीज़ें ना सिर्फ हो रही हैं, इनको लेकर मुसलसल हम अपने इसी हवाले से बज़रिया ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, कराची के डिपार्टमेंट क्रिकेट का एक बड़ा नाम शोएब हबीब साहब, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू ताबिश, सबको सलाम मेरा। सर जज़ाकल्लाह। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, श्रीलंका फ़ाइनल में क्वालिफाई कर गया हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। इतवार को श्रीलंका और जो है हिंदुस्तान के दरमियान फ़ाइनल टाकरा होगा। हिंदुस्तान के नहीं जी, हिंदुस्तान सही कह रहे हो। जी, हिंदुस्तान के खिलाफ होगा। तो क्या समझ रहे हैं, ये हिंदुस्तान के खिलाफ अब मुकाबला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबिश देखें, मैं फाइनल पे तो बाद में आऊंगा, पहले तो अफसोस ये है कि पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंच पाया। देखिए मैं पाकिस्तान टीम पर आता हूं। ताबिश में पहले हमने इंडिया के खिलाफ जो पहला मैच खेले तकरीबन उसमें हर चीज हमारी सही हुई थी। अच्छा, हर चीज सही हुई थी और हमारे बॉलर्स ने भी एक गेंद अच्छी करी थी। अच्छा, फिर अब हमारी बैड लक थी कि हम वो मैच कंप्लीट नहीं हो सका। अगर वो मैच कंप्लीट होता तो हम जीत जाते। अच्छा, अब इंडिया के बाद जब हमने दूसरा मैच खेला, दूसरे मैच में जो हम हारे, जहां से हमारी टीम का पैनिक बटन दबा, हमने सबसे पहले गलती तो ये करी थी इंडिया के अगेंस्ट कि हमने 4 पेसर खिलाए। अच्छा, 4 पेसर खिलाने के बाद वो गलती थी, वहां हमें एक स्पिनर खिलाना चाहिए था, नवाज को या जिसको भी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने उस बैटिंग ट्रैक पे
आपने इंडिया को बैटिंग दे दी। अच्छा, इंडिया को बैटिंग देने के बाद इंडिया ने इतने रन्स कर दिए कि वो होना बहुत मुश्किल थे। अच्छा, वो गलती से आपने ऐसा पैनिक बटन दबाया। अभी जो अगेंस्ट श्रीलंका मैच हुआ, उसका असर वहां आया। पहले आप रात में कुछ और टीम अनाउंस करते हैं, सुबह दूसरी टीम खिलाते हैं। अच्छा, उसके बाद उसमें भी आप ये मिस्टेक करते हैं कि जो नए लड़के हैं, नए लड़कों में जैसे अब वो था क्या नाम है, विकेट कीपर हारिस, और ये नवाज, बैटिंग में आप उनको इफ्तिखार से ऊपर भेजते हैं। तो आपने इतनी बड़ी मिस्टेकें करी हैं, इतनी मिस्टेकें करी हैं, जिसकी वजह से आप जीरो पे आ गए, माइनस पे आ गए। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ पाकिस्तान के ये हारने का। अब रहा सवाल ये इंडिया और इसका मैच फाइनल श्रीलंका का, तो अच्छा मैच होगा क्योंकि श्रीलंका को एडवांटेज है कि उसने पाकिस्तान को हराया, फिर अपने होम ग्राउंड पर खेलेगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आप, और ना सिर्फ आपने दुरुस्त कहा, तफसीली तौर पर आपने तमाम तर चीज़ों को लफ्ज़ों से जोड़ कर बयान किया। और जिस अंदाज से आपने गुफ्तगू की, इससे तो कई ऐसे सवालात हैं जो सामने आ रहे हैं। शोएब हबीब साहब, आपने एक ये नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान टीम ने जब हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ खेला तो टॉस जीतकर आपने हिंदुस्तान को जब बल्लेबाजी का मौका दिया, ये एक दुरुस्त फ़ैसला नहीं था कप्तान का। इसके अलावा आपने बात की कि एक दिन पहले ही आप श्रीलंका के ख़िलाफ़ स्क्वाड का ऐलान करते हैं, फिर स्क्वाड में तब्दीलियाँ कर देते हैं। दुरुस्त आपने कहा, ये भी कप्तान की ही सवाबदीद होती है कि उसकी क्या टीम होगी, कौन सी प्लेइंग 11 होगी। एक और जगह कप्तान गलती कर गए। इसके अलावा आपने बात की कि इफ्तिखार अहमद को आपने बाद में भेजा और मोहम्मद हारिस को पहले चांस दिया, फिर आपने चांस दिया मोहम्मद नवाज को। तो ये भी गलती, क्योंकि कप्तान की सवाबदीद होगी, उसी के ही ईमा पर जो है पहले हारिस गए बल्लेबाजी करने, फिर मोहम्मद नवाज गए बल्लेबाजी करने। इसके अलावा बात की जाए, हमने कई और गलतियां देखी मिडल ओवर्स के अंदर। बाबर आजम ने तो गुज़िश्ता रात मलबा भी डाल दिया और काफ़ी खड़ी सुनाई भी खिलाड़ियों को, लेकिन ये सुनाने से हम इवेंट में वापसी तो नहीं कर सकते। 3.5 साल का अरसा हो गया बाबर आजम को बतौर कप्तान। इस बात से तो आप भी एग्री करते ना, बतौर कप्तान वो नाकाम कप्तान साबित हो रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इस तरफ नहीं आऊंगा कि नाकाम कप्तान। अब ये जो सारे डिसीजन होते हैं ना, ये टीम मैनेजमेंट के भी होते हैं। अब हमारे मिकी आतर साहब, हो सकता है वहाँ टेलीफोन डर्बी से, वो इंग्लैंड से टेलीफोनों पे इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे। देखे ना आप, एक दिन पहले टीम अनाउंस करते हैं, फिर रात 2-3 बजे कोई बीमार हो जाता है, कोई अनफिट हो जाता है, फिर आप टोटल मतलब टीम चेंज कर देते हैं। इसमें कप्तान भी ले लें, मतलब पूरी टीम मैनेजमेंट आती है। फिर सबसे, और इसके सर अंदरूनी कहानियां तो ये चल रही हैं कि टीम मैनेजमेंट की तो सुनी नहीं जा रही है। इंजमामुल हक साहब नाराज हो गए थे और नाराज होकर इंजमामुल हक साहब ने शिकायत की चौधरी मोहम्मद ज़फ़र अशरफ साहब से कि मेरी तो बातें ही नहीं सुनी जा रही हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मैं बात करता हूँ तो कोई मौसूफ कहते नहीं है मेरी सवाबदी थे, इस हवाले से बात करता हूं तो कोई कहता है मेरा ये काम है। तो वो तो वैसे ही शिकायत करने पहुंच गए थे चेयरमैन पीसीबी के पास। तो क्या समझते हैं, बाबर आजम अगर उनके भी इख्तियारात नहीं हैं, फिर डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम जो परदेसी हैं लेकिन अपने देश में हैं, पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे ये टीम का फिर क्या मुस्तकबिल है? हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, इस तरह खेलेंगे? देखें, ये हम लोग बिल्कुल सेट थे। मैंने कहा ना, ये एकदम पैनिक बटन दबा है। अब देखें, बात फिर क्रिकेट से हट के फिर उस पर इनको इंतजाम को नाराज होने की क्या जरूरत? जब उनकी नहीं सुनी जा रही, उनको चाहिए रिजाइन कर दें। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है। इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा नाम है, इससे पहले भी सब कुछ कर सकते हैं। वो खुद कह रहे हैं ना, जब बकौल आपके के मेरी नहीं सुनी जा रही, तो रिजाइन कर दें। रिजाइन कर दें, आपका मशवरा है? मेरा मशवरा नहीं है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जो उसकी क्लास है और जिस हिसाब से वो कह रहा है कि मेरी नहीं सुन रहा है, तो यही कहा जाता है। अंदरूनी कहानी आपको बताइए, जराए की जानिब से खबरें आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बाबर आजम को 3.5 साल का अरसा गुजर गया बतौर कप्तान। पाकिस्तान के जब से वो कप्तान बने, उन्होंने मुतादिद मेगा इवेंट्स के अंदर कप्तानी की है।
हमने देखा 2021 में T20 वर्ल्ड कप में वो कप्तान थे, 2022 में T20 वर्ल्ड कप में वो कप्तान थे, उससे पहले 2022 में एशिया कप हुआ उसमें वो कप्तान थे, इसके बाद अब एशिया कप हुआ उसमें ये कप्तान हैं। लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड कैप्टन साबित नहीं हो रहे, बड़े मैचेस का बड़ा प्रेशर ले लेते हैं, बड़ी इनिंग्स नहीं खेलते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, उस तरीके से डिसीजन नहीं लेते हैं। क्या समझते हैं ये जो कैप्टन शिप होती है, ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, इसकी कमी है बाबर आजम में? कमी नहीं, मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूँ, दिन ब दिन सीख रहा है। और जहां तक उसके अपने स्टैट्स हैं, उसके स्टैट्स ये बताते हैं कि लास्ट एशिया कप का फाइनल खेला, लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, अभी वनडे में पाकिस्तान नंबर 1 है। उस हिसाब के जो उसके प्लेयर ऑफ द मंथ रहा, प्लेयर ऑफ द मंथ तीसरी बार करार पाया। नहीं, ये तो ये बेवकूफ़ी है, प्लेयर ऑफ द मंथ, और ये तो बेवकूफ़ी है। मिसाल के तौर पे आप इस महीने एक मैच भी नहीं खेलते, मैं 6 मैच खेल लेता हूँ, 6 मैच खेलने के बाद प्लेयर ऑफ द मंथ बन गया। रैंकिंग के अंदर नंबर 1 रहा, ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैटर है, T20 के अंदर नंबर 3 बैटर है, इससे पहले 1000 दिन तक T20 के अंदर नंबर 1 बैटर था। सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को, दुनिया की क्रिकेट टीमें बहुत बेहतर फैसले करती हैं, उनके खिलाड़ी वक्त से पहले अपना वर्कलोड खत्म कर देते हैं, उनके कप्तान से अगर डिलीवर वो नहीं कर पाते वो रिजाइन दे देते हैं। आपने ये सारी चीजें देखी हैं। बाबर आजम को क्या डर है? उनको डर है कि अगर वो कप्तान नहीं रहेंगे तो फिर उनकी टीम में जगह भी नहीं बनेगी। ओ यार, ये तो आप एक हमेकाना बात कर रहे हैं कि इस टीम में अगर बाबर की जगह नहीं आप बनेगी मतलब तो बात पाकिस्तान कर को ही नहीं ना दुरुस्त। आप भी तो यही कह रहे हैं कि बाबर आजम को टीम का कप्तान वो वक्त के साथ डिलीवर करेंगे। 3.5 साल कोई कम अरसा होता है सर? कराची वाले सरफराज को आपने इतना टाइम दिया? मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे। 2017 में एक आपको कप्तान 2017 में एक कप्तान आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताता है, 2019 में अच्छे नताइज नहीं होते, आप उसको कप्तानी से फारिग कर देते हैं। करे ना फारिग बाबर आजम को, बहुत बड़ी ज्यादती थी। नहीं, बाबर आजम को करे ना फारिग। ज्यादती वो तो चले, ज्यादती आप मानते हैं। ये जो टीम के साथ जो नुकसान हो रहा है, दोस्तियां यारियां निभाई जा रही हैं, 3 लोगों की लॉबी चल रही है, ये कोई दो राय नहीं है इसमें? मैंने आपको कह तो दिया यार, फकर को किस बेस पे खिलाया जा रहा है, फकर को क्यों खिलाया जा रहा है, मैं कह तो रहा हूँ। और सर, किस तरीके से 200 रन एक वाहिद पाकिस्तानी ओडीआई बैटर है। अब ये फहीम, अब एक मिनट मेरी बात प्लीज एक सुन लो। आप जो कह रहे हैं कि वो क्या इंजमाम कह रहे हैं कि मेरी नहीं सुने, वो इमाम से साहब से, ये इंजमाम साहब से ये तो पूछे राना फहीम अशरफ को किस बेस पे परफॉर्मेंस पे किस बेस पे इन्होंने सिलेक्ट करा है? साबिक वजीर आजम से मुलाकात करके रहा है सर वो, इसके लिए टीम में वापस आ गए। ताबिश फिर इसका तो बेटा मैं जवाब नहीं दे सकता ना यार। ऐसे तो उमर अकमल भी मिलकर आए हैं तो उसको भी ले लेते हैं, लेकिन उनके दीगर मामला शायद इतने अच्छे नहीं है ना जितने मैनेजमेंट के साथ इनके अच्छे होंगे। माशाल्लाह पूरी नॉलेज रखते हो, तुम सही जवाब दोगे। अच्छा, मुझे ये काइंडली बताइएगा, क्योंकि आप भी बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें हुई, अब इसमें तो सर देखें कोई ढकी छुपी कोई बात नहीं है ना, कि ये जो खबरें सामने आती थी कि बाबर आजम कप्तानी के लिए उस वक्त के वजीर आजम के पास गए थे, दुरुस्त बात है सर, ये आप मानते हैं कप्तानी इन्हें तोहफे में मिली है? तुम बिलीव करो, देखो बिलीव करो, मैं गलत ये इस टाइप की जो है ऑनेस्टली मुझे नहीं खबर होती। मैं जो देखता हूँ मैं उस पर बोलता हूँ। अब जैसे आपने ये बाबर ने ये, अच्छा सर, ये मुझे काइंडली बताइएगा, ये मुझे काइंडली बताइए। सुन लो, बाबर ने कल, बाबर का एक बयान में कोट कर लूं फिर आप बात मुकम्मल कर लेना। बाबर ने गुज़िश्ता रात बात की और उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे गेंदबाजों ने मिडिल ओवर्स के अंदर दुरुस्त बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये बयान 2021 में भी आप चले जाए, जब हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उस वक्त भी ये बयान था। फिर आप चले जाएं 2022 में, तब भी ये बयान था और अब भी ये बयान है। बयान भी तब्दील नहीं हो रहा है, गलतियां भी तब्दील नहीं हो रही हैं।
ठीक है, आपने ताबिश कह दिया कि सवाल जहां बयान दिया, सवाल करने वाले से ये नहीं पूछा, बॉलिंग तो बाद में आई है, पहले जो ये आपने मिस्टेक करी, पहले तो सवाल ये है कि आपने हारिस को क्यों खिलाया, फिर दूसरी चीज ये कि आपने हारिस को और नवाज को इस इफ्तिखार से ऊपर क्यों भेजा। तो पहले सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है। यहां से मिस्टेक के बाद अगर ये इसको इफ्तिखार को ऊपर भेज देते, आप आराम से 300 रन कर लेते। 300 रन करने के बावजूद इतनी आप प्रॉब्लम में नहीं आते। आप इस मिस्टेक, पहली मिस्टेक को लें ना। और आपने जो अगेंस्ट इंडिया सेकंड मैच में जो मिस्टेक करी है, ये सारा उसका असर है। आप जीरो पे आ गए हैं, आप टोटल जीरो पे आ गए हैं। अच्छा, मैंने तो अपने जो चैनल पे बैठ के मैं प्रोग्राम, मैंने तो वहां ही उसमें ही कह दिया था, जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच जीतेगा उसको वर्ल्ड कप में भी तक फायदा होगा। बिल्कुल, जो मैच जीतेगा उसको वर्ल्ड कप में ही फायदा हो सकता है। आप भी एक बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन अब आप देख लेना, पाकिस्तान इंडिया से हारा, एकदम प्रेशर होके जीरो पे आ गया। यार इतने बड़े इवेंट में 4-4, 5-5 प्लेयर कभी चेंज होते हुए देखे? अच्छा, रात को कुछ, सुबह कुछ। अब वही ये ताबिक बाद में पता चलेगा कि ये किसका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हर चीज में कप्तान का भी हाथ होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल, अब आपका भी यही मुतालबा है, आप भी इस हक में है कि बाबर आजम को मेरा मुतालबा नहीं है, मेरा अगर सवाल का जवाब है। इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो तो फिर किसी और को मौका देना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। अब जो कुछ करना है वर्ल्ड कप के बाद करें, क्योंकि वर्ल्ड कप तो सर पे है ना बेटा। नहीं, अच्छा, फिर दूसरी चीज है, हाँ, वर्ल्ड कप के बाद आप सोचें और क्या। ये जो अभी एशिया कप के ये मैच खेले, ये तो इतने बड़े ब्लंडर हैं, ये सोच नहीं सकते। लेकिन सर, यार श्रीलंका जैसी पिच पे आप 4 लड़कों, आप इस बात को एग्री करते हैं कि बाबर आजम से जब कभी बात की जाती है वो कहते हैं फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस पर काफी फर्क पड़ा है। और आप कल तक नंबर 1 ताबिश मेरा बेटा वो ऐसे लोगों के सामने बोलता है जो उससे काउंटर सवाल नहीं करते। मेरे ख्याल में तुम बैठे हुए हो, वो तुम्हारे सामने बोले कि फर्क नहीं पड़ता, तो तुम उससे सवाल कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। शोएब हबीब साहब मौजूद थे बजरिया ऑडियो कॉल और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने यही कहा कि काफ़ी अहम फैसले वर्ल्ड कप के बाद लेने होंगे। आया टीम की परफॉर्मेंस अगर दुरुस्त सिमत में नहीं हुई, बेहतरी की जानिब नहीं हुई, तो फिर ठोस इक़दामात उठाने होंगे। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।